बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीहा सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स की रेसिपी जो सिर्फ मैदे और आलू से जो है ना वो इजीली बनाया जा सकता है। अगर आपके पास घर में 1 कप मैदा और सिर्फ 2 आलू भी है ना, तब भी 2 से 3 लोगों के लिए ये स्नैक्स आप आराम से बना सकती हैं। और ये स्नैक्स जो हैं वो बच्चों को इजीली लंच बॉक्स में दिए जा सकते हैं, मेहमानों के सामने सर्व किए जा सकते हैं। और अब तो कुछ हफ्तों में इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, तो रमज़ान में भी ये स्नैक्स आपके दस्तरखान पे 4 चांद लगाएंगे। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिया 1.5 कप मैदा का और उसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी के। घी यूज़ कर रही हूँ मैं, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है वो क्रिस्प ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर 1 टीस्पून या जायके के मुताबिक आप नमक ऐड कर सकते हैं और 1 ही टीस्पून यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा जी, बेकिंग पाउडर टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है या आप डालना नहीं चाह रहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा ही होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने 1 कप का जिक्र किया था, आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 ले लें, 4 ले लें, 10 ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना मैदा लेकर यहाँ पर उसकी डो बना सकते हैं। सिंपली हमने पानी लेना है और हमने आटा जिस तरह से गूंदते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, उसी तरह से हमने आटा गूंदना है। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने आटे की डो जो है वो थोड़ी सी हार्डर यानी कि हार्ड साइड पर रखनी है, आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो आटा हमने गूंद लिया है, इसको हम जो है वो ढककर कवर करके इसको हम रेस्ट पर रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये 20 मिनट हमारे ज़ाया नहीं होंगे। यहाँ पर प्रिपरेशन कर लेते हैं हम फिलिंग की। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के ऐड किए हैं, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और 1 टेबलस्पून भर के चॉप्ड गार्लिक का इसमें मैंने ऐड किया है। पेस्ट यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, कुटा हुआ या चॉप किया हुआ जो है अगर यहाँ पर लहसुन आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन में जब आप लहसुन सबसे पहले ऑयल में ऐड करते हैं तो उसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको मिलता है। तो जी, जैसे ही लहसुन अपना कलर थोड़ा सा चेंज करेगा तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन का ऐड करेंगे। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट क्रिएट करेंगे। फॉर श्योर इनको हम 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे। जब इनकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 अदद स्प्रिंग अनियन या ग्रीन अनियन, जो भी आप इसको समझते हो, लेकिन ऑब्वियसली मौसम है या अवेलेबल हैं तो ही आप ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो घर पे नॉर्मल हम प्याज यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रीन अनियन का थोड़ा सा फ्रेश और अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ग्रीन अनियन अवेलेबल भी थे तो ये यूज़ कर लिए। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो कुटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। सिर्फ 1 मिनट तक हम इनको पकाएंगे, ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना, कलर इनका फ्रेश ही रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हम उबले हुए और ग्रेट किए हुए आलू डालेंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब आलू थे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आलू जो है वो बॉयल करके उनको ग्रेट कर लें या अच्छी तरह से मैश करें, लेकिन ग्रेट करने से जो है ना वो टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है इसका। ठीक है, तो मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। और फिर अगर आप कमी बेशी करते हैं पोटैटोज़ की क्वांटिटी में तो ऑब्वियसली आपने जो मसाले भी हैं ना वो उसी लिहाज से ऐड करने हैं, अपनी पसंद के लिहाज से या अपनी क्वांटिटी के लिहाज से। अब मैं यहाँ पर 1.5 पाव आलू हैं तकरीबन, तो उसके लिहाज से मसाले ऐड करूँगी, आपने अपनी क्वांटिटी के लिहाज से ऐड करने हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सबसे पहले इसमें नमक मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, ठीक है ना, 1.5 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं धनिया पाउडर यूज़ करूँगी 2 टीस्पून या फिर 1 टेबलस्पून बड़ा चम्मच भर के। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी, सिर्फ तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। ये थोड़े थोड़े दोनों आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो उनकी ऐड कर सकते हैं अगर दोनों टेस्ट का टच देना चाहते हैं तो। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला स्नैक्स में ना थोड़ा सा ज़रूर डाल लिया करें, उससे जो है ना वो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। हम इसको बस मिक्स करेंगे। फ्लेम को जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ और मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, आलू ऑलरेडी बॉयल्ड हैं। लास्ट में जो है वो हम ऑब्वियसली हरा धनिया डालेंगे, जो कि बहुत ही हमारी पाकिस्तानी डिशेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धनिया जो है ना वो मैंने काफ़ी सारा डाला है क्योंकि इससे काफ़ी फ़्रेश टेस्ट आता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको जो है ना वो ढक के रखेंगे और हम बनाएंगे अपनी रैपिंग। आटे को भी प्रॉपर रेस्ट मिल गई है जितनी इसको चाहिए थी, तो अब हम इसको जो है ना ज़रा मैदान में ले आते हैं और इसको मैंने इस तरह से रोल कर लिया है जस्ट टू मेक द थिंग्स ईजी फॉर मी।
इस तरह से मैंने आटे को थोड़ा-सा रोल कर लिया है ताकि जो है ना वो मैं एक छुरी की मदद से जो है वो बराबर-बराबर पीसेस काट सकूँ ताकि मेरी रोटियाँ या पेड़े जो है ना वो बिल्कुल एक जैसे बने। तो जी चुटकी में बना लेते हैं पेड़े, ये चुटकी में पेड़े नहीं बने, मैंने ओरिजिनल मेहनत करके इसको बनाए हैं। चुटकी तो मार के मैंने एडिटिंग की है और पेड़े सामने आ गए हैं तो ये सिर्फ़ एडिटिंग की मदद से ही हो जाता है, बाकी तो सारी चीज़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसकी सिंपली सारे पेड़ों की रोटियाँ बनाएँगे। मेरे पास 5 पेड़े थे, तो पाँचों पेड़ों की मैंने रोटियाँ बनानी है और रोटी की थिकनेस उतनी ही होनी चाहिए जितनी आम रोटी जो हम घर में बनाते हैं उतनी। अच्छा, अगर कोई मोटी रोटियाँ बनाता है ना तो मैं उसको ये बता दूँ कि मोटी-मोटी आपने रोटियाँ नहीं बनानी। इसकी जो है ना वो आपने पतली और अच्छी वाली रोटियाँ बनानी है। तो इसकी बना लें रोटी और फिर किसी ब्रश या हाथ की मदद से आपने मेल्टेड घी के साथ इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। घी अगर आप यूज़ करेंगे तो लेयर्स अच्छी बनेगी, चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और जी ऊपर से जो है ना वो हमने अच्छी तरह से मैदा स्प्रिंकल कर देना है और उसके ऊपर एक और पेड़े की रोटी बेल के हमने इस तरह से रख देनी है। दोबारा से इसको ग्रीस करना है, ऊपर से मैदा स्प्रिंकल करना है, फिर तीसरी रोटी, फिर प्रोसीजर को दोहराएंगे, चौथी, पांचवी रोटी, इस तरह से हमने सारी रोटियां एक के ऊपर एक रख देनी है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास 5 रोटियां हैं लेकिन आप मैक्सिमम 7 रोटियों तक एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। और मिनिमम जो है ना अगर आपने लेयर्स अच्छी बनानी है तो कम से कम 4 रोटियाँ आपके पास होनी चाहिए। आपने रोटियों के किनारे को एक साइड से उठाना है और इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता उनको रोल करना है और टाइटली प्रेस करते हुए आपने इनको रोल करना है, ढीला-ढाला सा आपने नहीं बनाना। मैं ज़रा ओवर एक्साइटेड हो गई थी और मैंने ऊपर वाली जो रोटी थी ना उसके ऊपर भी मैंने मैदा छिड़क दिया, बहुत कमाल किया मैंने। लेकिन आप लोगों ने नहीं छिड़कना क्योंकि फिर जो है ना वो इस रोल को आपस में जुड़ने में जो है ना वो मुश्किल होती है। ख़ैर मैंने कोई जुगाड़ कर लिया था और मैंने इसको अच्छी तरह से चिपका लिया था। रोल जो है वो अच्छी तरह से चिपका होना चाहिए, बाइंड होना चाहिए ताकि आपके जो है वो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में कोई मुश्किल ना हो। इस तरह से रोल करने के बाद अगर आपके पास रोल जो है वो ज़्यादा मोटा बन गया है यानी कि इसका डायमीटर जो है वो 2 इंच से भी बड़ा है तो आप इसको थोड़ा-सा और रोल करके थोड़ा पतला करें ताकि इसका डायमीटर जो है वो 2 इंच तक रह जाए, इससे ज़्यादा मोटा ना हो। उसके बाद आपने रोल के अक्रॉस धागे को गुज़ारना है। इस तरह से उसको खींचते हुए आपने इसके जो है 1-1 इंच की थिकनेस के साथ पीसेस बनाने हैं। ये प्रोसीजर हमने इसलिए किया ताकि हमें जो है वो बहुत सारी लेयर्स के साथ एक किस्म के पेड़े मिलें, फिर जिनमें जब हम अपनी स्टफिंग भरें तो उसकी शक्ल भी खूबसूरत हो, क्रिस्पी भी हो, लेयर्स के साथ हमें जो है वो हमारे स्नैक्स मिले। ठीक है जी, इस तरह से आपने 1-1 इंच की थिकनेस के साथ आपने ये बना लेने हैं और 1.5 कप मैदे के साथ आप 8 से 9 जो हैं वो स्नैक्स आराम से बना सकते हैं। फिर आपने सिंपली हर पीस की रोटी बनानी है। रोटी को इतना आपने बहुत ज़्यादा रगड़-रगड़ के पतला नहीं कर देना कि इसकी लेयर्स ही ख़त्म हो जाएँ और बहुत मोटा भी नहीं रखना कि इसकी जो है ना फिर मैदा वो अच्छी तरह से पके ना। फिर आप ये देखें मेरे एक हाथ से भी छोटी रोटी है, इसके अंदर मैं स्टफिंग जो है वो डाल दूँगी। तकरीबन मैंने 2 चम्मच इसमें डाले थे और आपने इतनी इसमें स्टफिंग डालनी कि फुल ये भरा हुआ हो। बस आपने जो है वो इसको क्लोज़ करना है। इसको आपने बंद किस तरह से करना है, एक साइड से इस तरह से पकड़ें और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें एक किस्म का वो सिलाई की लैंग्वेज जो कहते हैं उसमें चुनट डालते हुए ना आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह से क्लोज़ कर देना है। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो मैं आपको ये एक बात बता दूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, समोसे भी घर पे मैं बनाती हूँ और ये मैंने कचौरियाँ, आप इसको मिनी कचौरी कह सकते हैं या आलू के स्नैक्स जो मैं आपको जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं आपको शर्त लगा के कह देती हूँ कि इसकी पैकिंग और इसका बनाना जो है ना वो समोसों से बहुत ज़्यादा आसान है। समोसे की रैपिंग और जो अच्छी और बेहतरीन वाली शेप है ना वो बहुत मुश्किल से किसी-किसी के हाथ से बनती है। फिर आपने जब इसको अच्छी तरह से पैक कर लिया ना, थोड़ा-सा हाथ से आपने पेड़े की तरह इसको गोलाई दे देनी है ताकि इसकी शेप जो है ना वो अच्छी हो जाए। ये आपको देखें इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो आप इसका फाइनल लुक देखिएगा कितना मज़े का है। फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में ऑयल को मैंने बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने फ्लेम को जो है ना वो मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इनको अच्छी तरह से रेडी करेंगे। मैंने जितने भी स्नैक्स ऑलमोस्ट बनाए थे वो सारे ही इसमें आ गए थे और उसके बाद मैंने वेट किया और थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच के साथ इनके ऊपर से मैं ऑयल को डालती रही क्योंकि मुझे वेले बैठ के चैन नहीं आ रहा था और फिर जो है वो जैसे ही थोड़ी-सी नीचे वाली साइड थोड़ी-सी डन हो जाएगी, इनको कर देंगे फ्लिप। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको बनाना है। अगर आपने फ्लेम हाई किया ऊपर से ये जल जाएँगे, अंदर से मैदा कच्चा रहेगा, फिर मुझे ना कहना कि मैंने रेसिपी सही नहीं बताई। और ये देखें, अब इनको मैंने अभी ये पूरे फ्राई नहीं हुए, आप देखें इनका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इनकी लेयर्स जो है ना वो क्लियर होना स्टार्ट हो गई हैं। और ये एक दफ़ा मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है।
क्रिस्पी हो गए हैं बहुत ज़्यादा और इसकी लेयर्स भी क्लियर हो गई हैं, तो हम इसको यहाँ पर डिश आउट कर देते हैं। और अच्छा, अब आपने रेसिपी पूरी देख ली है, तो अब इसका मतलब है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, इसलिए आप लास्ट तक पहुँचे हैं। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग सो 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 डिलीशियस एंड सो गुड। एक दफ़ा इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा जी, मैं इसका जो है ना वो क्रिस्प एक दफ़ा आपको दिखा दूँ कि ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार हैं। यहाँ पर हम एक पीस उठाते हैं और ये देखें, अब जो है ना वो साउंड मैं आपको इसलिए इसका सुना नहीं रही क्योंकि जब मैं इसको इस तरह से तोड़ के दिखा रही थी ना, तो मेरे पीछे बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, तो वो इस इसका जो है ना वो क्रिस्प जो है वो कहीं गुम ही हो जाएगा जितना बच्चों ने शोर मचाया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसका साउंड जो है वो बंद कर दिया। तो आप देखें, ये गर्मा गर्म और क्रिस्पी स्नैक्स बहुत मज़े के हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।